हाय हेलो वेलकम टू ईगल मीडिया वर्क्स एंड आई एम संदीप बटापाटी। डिफिकल्ट बात बन जाती है पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए, खासकर जब इंडिया फाइनल हार जाते हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ। बट एक और बात बोलना बहुत ज़रूरी है। कल जब से मैच हम हार गए उसके बाद से काफ़ी सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स और मीम्स आते गए। क्रिकेट के लिए मीम्स अच्छे हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट ऐड करता है क्रिकेट में और क्रिकेट को और लोगों के करीब लेके जाता है। बट जब वो लिमिट के पार जाता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, इट्स नॉट गुड फॉर द पीपल। और पर्सनल अब्यूजिव मीम्स और ट्वीट्स भी आ रहे हैं विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि वी जस्ट लॉस्ट अ मैच, वी डिडंट लूज आवर लाइफ्स। और विराट कोहली को लोग एरोगेंट कह रहे हैं और उस लड़की को थोड़ा दोषी मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इम्पैक्ट किया विराट कोहली को। और एक बंदे ने तो जिसको कुछ अक्ल ही नहीं है, क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, उसने धोनी और युवराज सिंह को मैच फिक्सेस किया। ऑन व्हाट बेसिस डिड यू से दैट? वी डोंट नो। अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ जो ट्वीट्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, अपना क्रिएटिविटी डालते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और दे डू एवरीथिंग टू रीच टू पीपल। और हम उस हीट ऑफ द मोमेंट में जब वो कोई फॉरवर्ड आता है या फिर फेसबुक में देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, हम भी फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वी आर ऑल एजिटेटेड बिकॉज इंडिया लॉस्ट द मैच। बट अगर उसके बाद भी हम फील होंगे कि हमने क्यों ऐसा किया, वी जस्ट प्लेड वेल, बाद में रियलाइज होगा। और मैच में क्या हुआ सब लोग एनालाइज करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान मैच सब लोग बोलेंगे कि यार टॉस जीत के फील्डिंग क्यों नहीं, बैटिंग क्यों नहीं लिया, विराट कोहली खुद बॉलिंग क्यों नहीं डाले, केदार जाधव पहले क्यों नहीं आए, युवराज सिंह बॉलिंग क्यों करने नहीं आए, हार्दिक पांड्या जब इतने अच्छे बैट्समैन तो पहले क्यों बैटिंग करने नहीं आए। ये सब एनालाइज करते रहते हैं, सबको अपना ओपिनियन देते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। बट अगर मैच में देखा जाए तो क्या हुआ, एक बार बात करते हैं। टॉस जीत के फील्डिंग लिया, जब उन्होंने फील्डिंग लिया तो पूरा सोशल मीडिया खुशी से झूम उठा कि इंडिया चेस कर रहा है और इंडिया विल विन दिस मैच करके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी कहा था, इंडिया का मेजर प्रॉब्लम है मिडिल ओवर्स। इंडिया इज ऑलवेज अ बॉलर शॉट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही प्रॉब्लम था, लेकिन 2 रनआउट आए, उसके बाद इंडिया प्रभावशाली बन गई बॉलिंग में। बांग्लादेश के खिलाफ भी वही हो रहा था, पार्ट टाइम और केदार जाधव के विकेट्स निकाल दिए, उसके बाद हमने मैच को अपने तरफ टर्न किया था। और वो विक्ट्रीज के कारण ये मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम इतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। जब मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो वी वेंट टू द सेम टीम विद द सेम माइंडसेट। तो उसमें क्या हुआ, पूरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया और विराट कोहली के सर पे आ गया और पाकिस्तान बहुत ही भारी पड़ा मिडिल ओवर्स में। अश्विन फेल हो गए, जडेजा फेल हो गए, कोई भी बॉलर प्रभावशाली नहीं पड़ा भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के। तो इसलिए पाकिस्तान मेरा टारगेट ऑफ 339 टू इंडिया। और सब लोग कह रहे थे कि विराट कोहली क्यों बॉलिंग करने नहीं आया, युवराज सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दिया। वहाँ पे जडेजा पिट रहे थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वहाँ पे। जब जडेजा ही पिट रहे तो युवराज सिंह भी पिट सकते हैं क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो भी इतने सालों के बाद बॉलिंग करने आएंगे, तो उसका मतलब वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो रहेंगे। और जब विकेट गिरा तब डेफिनेटली विराट कोहली को अपने प्राइम स्पिनर्स के पास जाना था, प्रेशर बनाए रखने के लिए अश्विन और जडेजा के पास। उन्होंने बहुत ही बुरी बॉलिंग की थी, इसलिए प्रेशर बनाए नहीं रख पाए और वो स्कोर करते गए और 339 का टारगेट देती। 339 के टारगेट के बाद लोग बोलने लगे कि यार टॉस जीत के हमको भी बैटिंग करनी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी ही वेंट विद द माइंडसेट ऑफ चेजिंग एंड उनको उम्मीद थी कि बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर बैटिंग करना है, लेफ्ट आर्म पेसर्स थे जुनैद और आमिर, बहुत ही शानदार स्पेल था आमिर का वहाँ पे। और अपने टॉप 3 विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा आउट हो गए थे। एंड जैसे टॉप 3 आउट हो जाते हैं 10 ओवर के अंदर, बहुत ही प्रेशर पड़ता है जब आपको 340 चेस करना है तो 50 ओवर्स में। और ऐसे ही कुछ हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी अच्छी शॉट खेली थी, लेकिन फील्डर के पास गया। ऐसा लक बिल्कुल इंडिया की टीम की तरफ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ था वो, क्योंकि फ़खर जमान नो बॉल पे आउट हो गए थे, फिर उन्होंने सेंचुरी मारी। और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ बोल्ड हो गए थे, बॉल स्टम्प्स को लगा था और बेल नहीं गिरा, उसके बाद उन्होंने 50 मारा। ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन पाकिस्तान की टीम में थे और इसीलिए उन्होंने 339 का टारगेट दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की वहाँ पे। इंडियन बैट्समैन अप्लाई नहीं कर पाया, बहुत प्रेशर था क्योंकि रन रेट बनाए रखना था, स्लो नहीं खेल सकते हैं क्योंकि फाइनल भी है और ज़्यादा प्रेशर भी है, तो इसलिए इंडियन बैट्समैन फेल शॉर्ट। और अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को आप देखिए, हार्दिक पांड्या 46 बॉल्स में 76 मारा उन्होंने। ही इज द ओनली बैट्समैन हु अप्लाइड हिमसेल्फ ऑन ब्यूटीफुल इनिंग्स खेला हार्दिक पांड्या ने। और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही अच्छी स्पेल डाली। ठीक है, आप जडेजा को दोषी मानते हो कि जडेजा भागे नहीं, भाग के पीछे आ गए थे, उनको सैक्रिफाइस करना था, बट एट दैट मोमेंट कुछ जमता नहीं है माइंड में। ऑफ कोर्स जडेजा एक्सपीरियंस प्लेयर, उनको मालूम रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नथिंग कम्स टू हिज हेड एंड नथिंग कम्स टू एनीबॉडीज हेड एंड दैट्स व्हाई वो रन आउट हो गया। तो अनफॉर्चुनेट था वो, वरना हार्दिक पांड्या और भी अच्छे इनिंग्स खेलते थे। और लेकिन अगर देखा जाए तो इस मैच में पाकिस्तान सारे डिपार्टमेंट्स में इंडिया को आउट प्ले कर चुका है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, और इसलिए दे डिजर्व टू विन दिस गेम। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने भी काफ़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस किया चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर आप देखा जाए तो टॉप 3 मैजेस्टिक फॉर्म में है। उसके बाद धोनी और युवराज ने भी 50s मारे हैं एंड भुवनेश्वर कुमार की स्पेल बहुत ही अच्छी रही है। और हार्दिक पांड्या जो इज़ द फाइंड ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन दिस टूर्नामेंट, बहुत सालों के बाद एक ऐसा ऑलराउंडर मिला है जो अच्छा बैटिंग कर सकता है, अटैकिंग बैटिंग कर सकता है और अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है और टेरिफिक फील्डर भी है। ऐसे ऑलराउंडर हमको बहुत सालों के बाद मिला है, तो इसलिए उनको नर्चर करना चाहिए। और अगर ये मैच में हम जीत जाते तो मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम अभी आइडेंटिफाई नहीं होता था, लेकिन अब आइडेंटिफाई हुआ। सो इसका मतलब हमें देखना चाहिए कि अश्विन जो टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छे अटैकिंग बॉलर है, वनडे में क्यों फेल हो गए। शायद युजवेंद्र चहल को लाना चाहिए, शायद कुलदीप यादव को लाना चाहिए,
या फिर कोई लेफ्ट आर्म पेसर को आपको न लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज अब आएंगे। अब इंडियन क्रिकेट टीम विल एनालाइज दिस डिफीट। इंडिया डिडंट एनालाइज देयर सक्सेस, सो दे विल एनालाइज देयर डिफीट सो दैट दे विल बी मोर सक्सेसफुल। और 2019 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही होने वाला है, तो ये कर्टन राइजर की तरह है। एंड विराट कोहली एरोगेंस की वजह से हमने ये मैच नहीं छोड़ा। एंड विराट कोहली स्टिल हैज़ लॉन्ग वे टू गो इन वनडे कैप्टनसी। टेस्ट मैच में ही प्रूव हिमसेल्फ, वनडे मैच में वो प्रूव कर रहे हैं। और डेफिनेटली विराट कोहली और भी टूर्नामेंट जीतेंगे, उनकी बैटिंग भी प्रभावशाली होती जाएगी। एंड लेट्स बी पॉजिटिव, इट्स जस्ट अ गेम। ये गेम हारने की वजह से यू शुड नॉट से दैट सर्जिकल स्ट्राइक का आंसर मिल गया पाकिस्तान के द्वारा। बॉर्डर में आर आर्मी हैव टू पुट देयर हेड्स डाउन, वी हैव टू पुट देयर हेड्स डाउन। ये सब बोलना बहुत ही मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी सी बात हो गई है। वी शुड रेस्पेक्ट द गेम एंड ट्रीट द गेम एज गेम। गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। एंड द बेटर टीम वॉन ऑन द बेटर डे। सो let's forget about the game. I know it is difficult to forget, भूलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन देखना चाहिए कि पॉजिटिव्स भी देना चाहिए एंड आराम से रहना चाहिए। और आपके पास अब मीम्स आते रहेंगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करते रहेंगे तो और भी नेगेटिविटी भर जाता रहता है। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, बहुत ही निष्ठा के साथ हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हीट ऑफ द मोमेंट में आपने भी फॉरवर्ड कर दिया तो यू विल रिपेंट, वी विल रिपेंट, एंड बाद में सोचेंगे क्यों ऐसा कर दिया हम लोगों ने। सो कूल रहेंगे, इट्स जस्ट अ मैच, वी जस्ट लॉस्ट अ मैच टू अ बेटर साइड, बट वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो, और अच्छे परफॉर्म करेंगे। सो या प्लीज़ बी पॉजिटिव। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे अनेक वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू ईगल मीडिया वर्क्स। थैंक यू। Like and subscribe Eagle Media Works.